सरोज महापात्रा जी के पास ये नाम बदल जाने से क्या हो जाएगा। और कहा जा रहा है महात्मा गांधी और भगवान राम के बीच अनावश्यक भेद पैदा करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। डॉक्टर सरोज महापात्रा जी। देना चाहूंगा कि हमको बुलाने के लिए मैं इसमें 3 बात में फोकस करना चाहूंगा। एक है कि जैसा ग्रामीण भारत में अगर बात करेंगे, जैसा हम लोग का जो एक्सपीरियंस है अभी तक, तो ये बिल में जो फोकस किया गया है, जो हमको समझ में आया है, गारंटी फॉर रोजगार का ऊपर एक फोकस है, आजीविका मिशन का ऊपर फोकस है और रूरल एरिया का फोकस है। ये 3 एस्पेक्ट में हमको लगता है कि ये बिल में मैं जो समझ पाया हूँ इसमें है। और इसमें एक जो हम लोग को लग रहा था कि जैसा मध्य प्रदेश में देखिए MGNRGS में भी लोगों ने अभी योजना बनाया, जल गंगा संवर्धन अभियान, तो ये योजना है। छत्तीसगढ़ में डबरी का बारे में योजना MGNRGS में ही बनाया गया है। सो आई थिंक जो इसमें 3 कंपोनेंट है ना, फॉर एग्जांपल वाटर सिक्योरिटी, तो ये लग रहा था कि अगर वेजेस को हमने एसेट में कन्वर्ट करें तो लोगों का लाइफ एंड लाइवलीहुड में काफी ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ये हम लोग खुद देखे हैं और सरकार भी देखे हैं, सरकार भी ये कर रहे हैं। मतलब तो आप भारत सरकार के साथ मिलकर ग्रामीण भारत के क्षेत्र में वहां की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम करते रहे हैं। अब मेरा ये सवाल है जो राजकुमार भाटी जी भी स्टूडियो से यहाँ पर पूछ रहे थे, नाम बदल जाने से काम कैसे बदल जाएगा, उनका जीवन स्तर कैसे बढ़ेगा आगे, वो पहले की स्थिति में आगे की स्थिति में कैसे और रोजगार या और ज्यादा पैसे हासिल कर पाएंगे? जी, तो उसी पॉइंट में मैडम मैं बोल रहा था कि एक तो वेजेस जो है, एक तो 125 दिन का इसमें प्रावधान रखा गया है, तो 25 दिन ज्यादा वेजेस का प्रोविजन है। और एक जो मेरा प्रीवियस स्पीकर जो बोल रहे थे कि ग्राम पंचायत लेवल प्लान का ऊपर में इसमें देखिए फोकस है, विकसित ग्राम पंचायत प्लान इसमें मेंशन किया गया है। तो देखिए अगर पंचायत का लोग प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं और वहाँ का रिसोर्सेस के बारे में, उनका बारे में जानकारी है और लोग को मालूम है कि वहाँ पर लोगों का एस्पिरेशन क्या है। देखिए आज ग्रामीण एरिया में लोगों का एस्पिरेशन बढ़ गया है, मतलब लोग अभी लाखपति दीदी से बहुत आगे बढ़ गए हैं। 2.5 लाख रुपीस इनकम मिनिमम चाहते हैं। तो ये वाटर का अराउंड में काम करना, आजीविका का अराउंड में काम करना, ये बहुत ही बड़ा एक कदम रहेगा। और हमको पर्सनली जो लगता है कि अगर ग्राम पंचायत लेवल में ये प्लान को अगर हमने बहुत रोबस्ट तरीके से इम्प्लीमेंट करें और लोगों का अगर इसमें ओनरशिप रहेगा, तो ये देखिए ग्रामीण भारत का जो विकसित भारत तरफ मूवमेंट करने में बहुत ही एक प्रोग्रेसिव स्टेप रहेगा। और तीसरा जो बात मैं बोलना चाहूँगा, देखिए आज का दुनिया में, आज का दिन में 100 मिलियन स्मॉल होल्डर फार्मर्स है भारत में, जिसका जमीन 2 हेक्टेयर से कम है। और ये लोग जो है, ये मोर देन 80% ऑफ द फार्मिंग कम्युनिटी है। अगर ये लोगों का अगर देखेंगे कि खास करके जो सेंट्रल इंडिया ट्राइबल रीजन्स मेनली है, तो इसमें अगर लोगों का रिसोर्सेज का बारे में, वाटर बॉडीज का बारे में, अगर वाटर का अराउंड में बहुत अच्छा वाटर सिक्योरिटी प्लान बनता है, जिसमें लोग 2 फसल 3 फसल क्रॉप ले पाएंगे और लोगों का इनकम बढ़ेगा। तो एक मैं पाथवेज टू प्रॉस्पेरिटी देख रहा था इसमें कि वेजेस से लेके एसेट से लेके लाइवलीहुड सिक्योरिटी, मतलब वो माइग्रेशन में नहीं होगा, देन रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस, ये 5 जो एस्पेक्ट है इसमें हम देख रहे थे कि दीज आर द पॉजिटिव नैरेटिव ऑफ दिस न्यू बिल। उम्मीद यही है, देखिए ग्रामीण भारत क्षेत्र में और ज्यादा पैसे जाएं, लोगों को और रोजगार मिले, ताकि उनकी आज की जो स्थिति है आगे आने वाले वक्त में वो और ज्यादा बेहतर हो। धीरेन्द्र मुन्ना जी, लेकिन मनरेगा के जरिए दरअसल आप इस स्कीम को खत्म करना चाहते हैं, विपक्षी दलों ने ये आरोप भी लगाए हैं, नाम बदलकर। मुन्ना साहब। चित्रा जी, आज विपक्ष को इस पर शाबाशी एनडीए सरकार को देनी चाहिए थी कि 100 दिन के बजाय 125 दिन, इसमें 25 दिन और बढ़ाया गया। आज इसके लिए सरकार को बधाई देनी चाहिए थी कि 58% महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिला। आज इसके लिए बधाई देनी चाहिए थी कि 1200 करोड़ दिवस रोजगार का सृजन हुआ। और आज इसके लिए भी बधाई देनी चाहिए थी कि कभी ये स्कीम बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए रोजगार सृजित करता था, आज इसका इंक्लिनेशन दक्षिण के राज्यों में भी हो रहा है। तो इन सब बातों पर ये न ध्यान करके और ये नाम पर चर्चा कर रहे हैं, तो नाम को भी मैं बताता हूं कि बापू हमारे आदर्श है और बापू हमारे विश्वास। बापू के अंतिम वाक्य और आदर्श क्या थे? हे राम ही तो थे ना। इनका बस चले तो उनके समाधि से हे राम ये मिटा देना चाहेंगे। ये मैं कहता हूं कि जिस तरह से बापू
चाहते थे कि भारत के एक एक गरीब को राम राज में उनको काम मिले, उनको आराम मिले, वो खुशहाली की जीवन जिए। अगर हम विकसित भारत का लक्ष्य 2047 में रखे हैं कि भारत में विकसित हो जाए भारत और राम राज्य की कल्पना हो जाए, अगर उस नाम में उस थीम को जोड़ा गया तो मुझे लगता है कि बापू को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। बापू भी तो यही चाहते थे, अंतिम वाक्य उनके हे राम थे। और भारत के गरीबों को काम जब तक नहीं देंगे तो विकसित भारत कहां से बनेगा? महिलाओं को जब तक सशक्त नहीं करेंगे तब तक भारत विकसित कैसे बनेगा? और जब जब ऐसी चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण का बिल आया हो तभी विपक्ष ने फाड़ा। आज गरीबों के हक और उनके खुशहाली के लिए बिल आया, उनके रोजगार के दिवस बढ़ाने की बात आई तो भी उनके बिल फाड़े। तो मुझे लगता है कि ये गांधी विरोधी भी है, ये गरीब विरोधी भी है। भाटी साहब ने एक सवाल किया था कि एक दो ऐसे काम कांग्रेस ने अच्छे किए थे। चलिए किए होंगे, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या आदरणीय मोदी जी 11-12 वर्षों में एक भी काम अच्छे किए? और वो कौन सा काम किए भाटी जी, इतना तो बता दें। कभी भी विपक्ष के लोगों ने सराहना की है किसी काम का? और नाम बदलने की बात थी तो अटल बिहारी वाजपेयी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार सड़कों का चतुर्भुज योजना राजमार्ग का लाया था, उनका नाम को भी इन लोगों ने तुरंत हटाया था। ये उनके बदले की भावना थी। कांग्रेस वाले और इंडी गठबंधन के लोग भी कहते थे, राजकुमार कहते रहे कि अटल जी बहुत अच्छे थे। विशाल जी के पास मैंने जब माफी के साथ प्रोफेसर विशाल मिश्रा रह गए, प्रोफेसर विशाल मिश्रा माफी के साथ मैं बहुत देर से आपके पास आ रही हूँ। बताइए, अब ये राम और गांधी जी के बीच में क्या दीवार खड़ी कर दी गई है दो दलों की आपसी इस रस्साकशी ने? देखिए चित्रा जी, बहुत गहरी चर्चा चल रही है, लेकिन इस चर्चा के पीछे का मंतव्य समझिएगा। ये जो लोग कह रहे हैं कि नाम बदला जा रहा है, गांधी जी के नाम को बदला जा रहा है, तो वो तो खुद ही गांधी जी के जो बापू के जो आदर्श थे उसके जो है उन लोगों ने हत्या कर दी है। आपने बिल्कुल सही कहा। गांधी जी ने क्या कहा था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कि अब कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए। पूछिए कांग्रेस को डिसॉल्व किया क्या? आज कितने लोगों को जो है ये जनता को दिग्भ्रमित करते हैं कि ये वही कांग्रेस है? पूछिए ना इनसे। नंबर एक बात। नंबर दो बात, आपने बिल्कुल सही कहा कि लगभग 400 योजनाओं में से जो है 4 योजनाएं केवल गांधी जी के नाम पर हैं। बाकी और तो और छोड़िए, जो राज्य सरकार की योजनाएं चल रही हैं 25 नाम केवल स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम पर है, 25 योजनाएं। 27 इंदिरा जी के नाम पर है, 55 विश्वविद्यालय स्वर्गीय राजीव जी के नाम पर है, 25 नेहरू जी के नाम पर है, 22 इंदिरा जी के नाम पर है। खेलों प्रतियोगिता के जो ट्रॉफी हैं उसमें से 23 स्वर्गीय राजीव जी के नाम पर है, 4 इंदिरा जी के नाम पर है, 2 नेहरू जी के नाम पर है। सड़क, इमारत, 74 संस्थान। बात इसकी नहीं चित्रा जी, जब बात निकलेगी तो बात दूर तक जाएगी। इनसे पूछिए ना कि बापूजी क्या कहा करते थे कि जो गांधी जी के सपनों का भारत कहाँ बसता था? गाँव में ही तो बसता था। और ये चर्चा नहीं कर रहे हैं कि योजना किस तरीके से। और आपने बिल्कुल सही कहा, 11 फरवरी 2019 को जिस दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिवस था, छत्तीसगढ़ सरकार का नोटिफिकेशन देखिए किस प्रकार से 6 योजनाओं को बदलकर जो है वो राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी जी के नाम पर कर दिया था। नाम तो ये बदलने के आदी हैं। अटल जी के टाइम पे वो योजना थी मल्टीपर्पज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड प्रोजेक्ट, बदल के कर दिया आधार उदय। अटल जी के टाइम पे थी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, बदल के कर दिया उसको मनरेगा। फ्रीडम ऑफ जो है इंफॉर्मेशन एक्ट, उसको बदल के कर दिया आरटीआई। अंत्योदय अन्न योजना को बदल कर दिया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नहीं सुनिएगा, ये तो रही बात नाम की। क्योंकि ये बेसिकली है कि ये मनोरोग से ग्रसित है। इनको योजना में अंतर नहीं दिख रहा। बहुत आप बापू के आदर्शों, आप कितने आदर्शों को जो है बात करते हैं? बापू तो आज हमें साफ साफ दिखते हैं। उज्ज्वला योजना में दिखते हैं, जब 10 करोड़ महिलाओं को घरों में जो है गैस सिलेंडर है। आयुष्मान में दिखते हैं, 36.9 करोड़ लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। लेकिन नहीं, अरे योजना की बात करो कि क्या अंतर है। आप कह रहे हो कि अंतर 100 दिन का था, अब 125 दिन का है। टेक्निकली पॉइंट ये है चित्रा जी, जो कोई नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मनरेगा का जो फोकस हुआ करता था वो आजीविका सुरक्षा बढ़ाने का था। सुनिएगा, और इसका जो फोकस है वो फोकस है समृद्ध और मजबूत ग्रामीण भारत के लिए सशक्तिकरण। अब कितना सशक्तिकरण होगा इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। जी राम जी बिल लोकसभा से तो पास हो गया है, लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी खबर यही रही, कल बीती रात जब आप अपने घरों में आराम से सो रहे होंगे, ठंड बहुत ज्यादा थी दिल्ली एनसीआर में, उस समय रात के 1:30 बजे तक, तकरीबन 1:35 तक जी राम जी बिल पर लगातार चर्चा होती रही।
बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है जब किसी मुद्दे को लेकर इस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों की ओर से इतनी लंबी बहस देर रात तक चली हो। तो कम से कम एक अच्छी तस्वीर निकलकर सामने आई। अब ग्रामीण भारत की तस्वीर नाम बदलने के साथ कितनी बदलेगी, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।